मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। तुम्हें रायगानी करत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मकबरों का। कदम जैसे सापा गमापा गसारे वो तबले की थरकट पे तक दिन धिनक दिन तिनक दिन धिना धिन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने इस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, इन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितनी कलियां बिलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गईं। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पे पलट के मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव के तमसील पे अपनी सीधी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटें ज्योमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों में आंखें बिछाए हुए अपनी दानिस्त में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है। मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है तो कैसे फिलोरस की तंग गलियों से कोई डिवेंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने। उनकी आंखों को तो जो मुयस्सर नहीं है, ये सब तेरे मेरे इकट्ठे न होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे न होने से हर एक ज़मा में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुम्हें रायगानी करत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। वो बात गिनती के चंद दिनों से शुरू हुई थी, वो साल हा साल तक चली है, कई जमानों में बट गई है। मैं इन जमानों में लम्हा लम्हा तुम्हारी नजरों के बिन रहा हूं। मैं अब तलक भी तुम्हारे जाने का बाकी नुकसान गिन रहा हूं। मुझे जमाना ये कह रहा था कि रायगानी मुबालिगा है। भला तुम्हारी जुदाई का दुख जमा मकां को बला रहा है। भला रिलेटिविटी की साइंस किसी के मुड़ने से मुंसलिक है। इन्हें बताओ, तुम्हारे जाने का दुख उठाकर फकत अकेला वो मैं नहीं था जो जर्रा जर्रा बिखर गया था। तुम्हारे जाने के कुछ दिनों में हमारा हॉकिंग भी मर गया था और इसकी थ्योरी के काले गड्ढे जिन्हें हमेशा तुम्हारी आंखों में देखना था, वो मेरे चेहरे पे पड़ गए हैं, वो मेरी आंखों में गड़ गए हैं। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ ही एक उसी के जाविये पे पलट गया है कि मेरा होना तुम्हारे होने से मुंसलिक था। तुम्हारी आंखों की रोशनी थी तो मैं भी दुनिया में हो रहा था। तुम्हारे लहजे के सुर मिले थे तो मैं बना था। तुम्हारे हाथों का लम्स हाथों को मिल रहा था तो देखता था। हमारे हाथों के एटमों की दफा की कुवत कशिश में कैसे बदल रही है।
پر اب تمہاری نظر کہیں ہے، تمہارا لہجہ بھی اب نہیں ہے۔ پر اب تمہاری نظر کہیں ہے، تمہارا لہجہ بھی اب کہیں ہے، تو تم بتاؤ میں کس طریقے سے اپنی ہستی کو نیستی سے جدا کروں گا۔ میں دنگ آنکھوں سے ساری دنیا کو دیکھتا ہوں اور اپنے ہونے کی کوئی علت تلاشتا ہوں۔ عجیب طرح کا بے نشاں بے مقام دکھ ہے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے تھے یہ رائے گانی ہے۔ رائے گانی تمام صدیوں کا خام دکھ ہے۔ میں اب حقیقت سمجھ رہا ہوں، تمام دکھ تھا، تمام دکھ ہے۔ تمہیں بتاؤں کسی کے ہونے کا کوئی مقصد، کوئی معنی کہیں نہیں ہے۔ اگر تو نتشے نہیں مرا ہے تو اس سے پوچھو کہ کیا کریں گے، زمیں پہ رہ کے پلے بڑھیں گے، بقا کی خاطر لڑے مریں گے، پھر اپنے جیسے کئی جنیں گے اور اس جہاں سے نکل پڑیں گے۔ جنہیں جنیں گے وہ سب کے سب بھی یہی کریں گے، لڑے مریں گے، پلے بڑھیں گے۔ پھر ان کے بچے اور ان کے بچے، یہ کیا تماشا ہائے ہو ہے، یہ زندگی ہے تو آخ تھو ہے۔ اسی کراہت کے ساتھ کتنے زماں گزاروں، میں کس مروت میں رائے گانی کا دکھ گلے سے لگائے رکھوں۔ تمہیں بتاؤں کہ یہ اذیت بھی بے پناہ ہے۔ میں ایسی حالت میں جس جگہ جتنے دن رہا ہوں، میں اب تلک بھی تمہارے جانے کا باقی نقصان گن رہا ہوں۔ میں اب تلک بھی تمہارے جانے کا باقی نقصان گن رہا ہوں، گن رہا ہوں۔